नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल RS द बुक क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से मैं आपसे काफ़ी सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। हमारे जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का क्या महत्व होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि एक अलग ही महत्व होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भरी इस फास्ट दुनिया में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी यानी ऐसी कहानी जिसे पढ़कर या सुनकर, जिसको देखकर हमारे अंदर जागरूकता आ जाती है, यानी कि मोटिवेशन आ जाता है, प्रेरणा आ जाती है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है या मुश्किलों के सामने लड़ने की ताकत आती है, डिसीजन लेने की ताकत आती है। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इसी प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिसे पढ़कर या सुनकर आपके अंदर एक अलग प्रकार की जागरूकता आएगी, एक प्रेरणा मिलेगी आपको। दोस्तों, इस वीडियो का जो मैंने शीर्षक दिया है वो है आखिरी प्रयास। आखिरी प्रयास जो इस वीडियो का शीर्षक है, एक बहुत जबरदस्त शीर्षक है दोस्तों। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया, और मेहमान को हम पहले जब बोलते थे दोस्तों आगुंतक बोलते थे। आगुंतक यानी कि मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, और प्रतिमा यानी कि भगवान की जो मूर्ति होती है उसके निर्माण कार्य के लिए राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। वो जो महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के अंदर या 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया। उसे काम मिल गया था और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार यानी कि औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए कई प्रयास किए। उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। पत्थर को रत्ती भर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मूर्तिकार ने हथौड़े को 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से अपना हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह कर वापस कर दिया या वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होते रहते हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हम निराश हो जाते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण
करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, हमारा हौसला टूट जाता है, हम असहज महसूस करने लगते हैं और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें होती हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर ये स्थितियां बनती हैं दोस्तों। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम हो, वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, जीवन में अगर हमें सफलता, सक्सेस, कामयाबी और एक मुकाम हासिल करना है तो हमें हमारे जीवन का जो हमारे अंदर पोटेंशियल है वो आपको 100% देना ही पड़ेगा। अगर 100% नहीं देते हैं तो हम वो आखिरी प्रयास नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये कहानी आपको कुछ प्रेरणा देती है या आपको लगता है कि जीवन में बदलाव ला सकती है, कई लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम दोस्तों।